नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 के पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के सभी प्रश्नों का उत्तर सहित अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में एआई वॉइस का उपयोग किया गया है। प्रश्न 1। रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? 1. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 3. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 4. संवेदी चालक अवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 2। खाली स्थान वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा, जेंडर वर्गीकरण, टाइपिंग। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वायगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्याएं दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। प्रश्न 4। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिकी दर्शन है जो खाली स्थान पर जोर देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा, छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। प्रश्न 5। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे बुरे हैं ये समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण आर कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है न कि असतत। सही विकल्प चुनिए। 1 और र दोनों सही हैं लेकिन एक ही र सही व्याख्या नहीं करता है। 2 असही है लेकिन आर गलत है। 3 अ और र दोनों गलत हैं। 4 अ और र दोनों सही है तथा अ की र सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, असही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न 6। लेव वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? 1 अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाओं द्वारा, 2 समायोजन और समावेशन के द्वारा जो स्कीमा को बदलते हैं, 3 पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, 4 निजी वाक्य रूप में भाषा द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 निजी वाक्य रूप में भाषा द्वारा। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? 1 तार्किक गणितीय, 2 संगीतमय, 3 प्रकृतिवादी, 4 अंतर्वैयक्तिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 अंतर्वैयक्तिक। प्रश्न 8। एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती हैं? 1 रिश्तेदार, 2 पड़ोस, 3 परिवार, 4 मीडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, परिवार। प्रश्न 9। रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। 1 वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा, 2 शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, 3 वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना, 4 शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। प्रश्न 10। लेखन वैकल्य है 1 खाली स्थान, 1 व्यक्तित्व विकार, 2 शारीरिक अपंगता, 3 अधिगमात्मक अक्षमता और 4 तंत्रिकीय विकार। इस प्रश्न का कोई भी सही उत्तर नहीं है। F उत्तर कुंजी के अनुसार इस प्रश्न को निरस्त सभी को पूर्ण अंक फुल मार्क्स दिया गया है। प्रश्न 11। एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की खाली स्थान जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। 1 संज्ञानात्मक और भावनात्मक, 2 संज्ञानात्मक और सामाजिक, 3 संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक और 4 संज्ञानात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। प्रश्न 12। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं? I बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, ई सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, ई लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, इव कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। सही विकल्प चुनिए। 1 ई और इव, 2 आई ई एंड इव, 3 आई ई और इव, 4 आई और ई। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, आई ई एंड इव। प्रश्न 13। स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
1. संवेदी एकीकरण और विनियमन स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। 2. स्वलीन क्रम विकार में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। 3. स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे हर दिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं। 4. स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों में उत्कृष्ट संचार कौशल होता है, लेकिन याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1. संवेदी एकीकरण और विनियमन स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। प्रश्न 14. समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक 1. अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। 2. विशेष बच्चों को जरूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझें। 3. सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षाशास्त्र का पालन करें। 4. विविधता को प्रभावी शिक्षण में बाधा के रूप में देखें। इसका सही उत्तर है 1. अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। प्रश्न 15. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए. शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। कारण आर. साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र हैं। सही विकल्प चुनिए। 1. अ और र दोनों सही है लेकिन अ की र सही व्याख्या नहीं करता है। 2. अ सही है लेकिन आर गलत है। 3. अ और र दोनों गलत हैं। 4. अ और र दोनों सही है तथा अ की र सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4. अ और र दोनों सही है तथा अ की र सही व्याख्या करता है। प्रश्न 16. एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? 1. निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति। 2. चिंतनशील सोच। 3. आज्ञाकारी श्रवण। 4. व्यवहार अनुकूलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2. चिंतनशील सोच। प्रश्न 17. रमन, जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। ये देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकीकरण 1. सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। 2. केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक है क्योंकि उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। 3. अनुत्पादक है क्योंकि भाषा और सोच आपस में संबंधित नहीं होती है। 4. व्यर्थ है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1. सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। प्रश्न 18. एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षाशास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह 1. केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। 2. उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षाशास्त्र के रूप में बढ़ावा दे। 3. छात्रों के योग्यता समूह को बढ़ावा दे। 4. विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1. केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। प्रश्न 19. शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र 1. तथ्यों और सूचनाओं को रटे। 2. सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दे। 3. पाठ्यपुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माने। 4. पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4. पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें। प्रश्न 20. राधा तर्क देती है, कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वो क्या समझ दिखा रही है? 1. प्रतिवर्ती सोच। 2. विकेंद्रीकरण। 3. जीववाद। 4. कारण और प्रभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4. कारण और प्रभाव। प्रश्न 21. निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? 1. पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना। 2. व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। 3. माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना। 4. अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा हेतु अध्ययन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2. व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। प्रश्न 22. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए. रचनावादी शिक्षाशास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। कारण आर. छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। सही विकल्प चुनिए। 1. अ और र दोनों सही है लेकिन अ की र सही व्याख्या नहीं करता है। 2. अ सही है लेकिन आर गलत है। 3. अ और र दोनों गलत हैं। 4.
अ और र दोनों सही है तथा एक ही र सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 असही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न 23 साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। 1 प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का। 2 कार्य में शामिल लक्ष्य का। 3 प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। 4 महारत हासिल करने का। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। प्रश्न 24 कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। 1 विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना। 2 छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। 3 छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट प्रदान करना। 4 तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न 25 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। कारण आर ये पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी एक जटिल मुद्दा है। सही विकल्प चुनिए। 1 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। 3 ए और आर दोनों गलत हैं। 4 ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। सही उत्तर 4 ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। प्रश्न 26 विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। 2 विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है। 3 विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। 4 बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। प्रश्न 27 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। कारण आर संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। सही विकल्प चुनिए। 1 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। 3 ए और आर दोनों गलत हैं। 4 ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। प्रश्न 28 अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं। 1 3 साल में। 2 5 साल में। 3 7 साल में। 4 1 साल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 3 साल में। प्रश्न 29 लेव वायगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा खाली स्थान की ओर विकसित होती है। 1 निजी वाक से आत्मकेंद्रित वाक। 2 मूक वाक से मौखिकीकरण। 3 मौखिकीकरण से आंतरिक वाक। 4 आंतरिक वाक से बाहरी वाक। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 मौखिकीकरण से आंतरिक वाक। प्रश्न 30 पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है। 1 3 प्रगतिशील स्तरों पर। 2 8 अवस्थाओं में संघर्ष के संकल्प के रूप में। 3 जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर तरीके से। 4 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न